तो मैं यूट्यूब चैनल स्क्रॉल कर रहा था, तो उधर मुझे एक थंबनेल मिला जो इतना ख़ास नहीं था। उसको मैंने सोचा रिक्रिएट करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं। तो ये कुछ इस तरह था, मैंने इसका कटआउट निकाल के कुछ इस तरह इसको कर दिया। और अब हम चलते हैं अपने गूगल क्रोम की तरफ। उधर आपने सर्च जाके करना है लेट्स इनहेंस। यह आपकी इमेज को बहुत अच्छी तरीके से इनहेंस कर देता है और साथ में हल्का फुल्का रिटच भी कर देता है। तो आपने अपनी इमेज को इधर सेलेक्ट करके आपने इसको अल्ट्रा पे इनहेंस कर देना है। तो ये हमारी इमेज जो है वो इनहेंस हो गई है। तो आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हो, बहुत ही अच्छा ये रिज़ल्ट देता है। तो चलो अब इसका कटआउट लेके हम जो है वो चलते हैं अपने एबीएस पेंट के अंदर। तो अब मैं इसको अपने एबीएस के अंदर लेके आया हूँ। तो इसको अपने अकॉर्डिंग अपने कैनवास पे जो है वो थंडर का कैनवास पे सेट कर देते हैं। तो ये मैंने सेट भी कर दिया है बातों बातों में। तो अब जो वो हम इसकी जो रिटचिंग का प्रोसेस है, फुल रिटच का, वो हम करेंगे। एक आपने एम्प्टी लेयर लेनी है, उसको अपने मल्टीप्लाई पे कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसका फेस का जो डार्केस्ट पार्ट है उसको अपने सेलेक्ट करके जो हमारे मतलब कि शेडो वाले डार्क डार्क अपने फेस पे पार्ट हैं तो उनको आपने पेंट करना है। तो पेंट करने के बाद मिलते हैं। तो अब हमने इसके ऊपर शेडोज़ वगैरह बहुत अच्छे से दे दिए हैं। तो अब इसको हम थोड़ा-सा और जो है वो अट्रैक्ट बनाने के लिए इसके ऊपर थोड़ा-सा हम अपनी जो शेडो वाली लेयर है उसके ऊपर हम थोड़ा-सा गॉसियन ब्लर ऐड कर देंगे, ताकि ये थोड़ा-सा मतलब कि फेस से मैच हो। और इसको गॉसियन ब्लर थोड़ा-सा देने के बाद अब हम अपनी हाइलाइट्स पे जो है वो वर्क करते हैं। जो हमारी ये मल्टीप्लाई वाली लेयर है इसको हम नीचे सबसे पहले वो मर्ज डाउन कर देते हैं अपनी मेन लेयर से। तो उसके बाद पहले इसको मैं कर देता हूँ। उसके बाद आपने एक और एम्प्टी लेयर बनानी है और उसको आपने स्क्रीन पे कर देना है। और आपने वाइट कलर उठाना है। आपने फुल वाइट कलर नहीं उठाना, थोड़ा सा डार्क वाइट उठाना है। उसके बाद जो हमारे हाइलाइट्स पार्ट हैं, जो हमारे फेस के ऊपर वाइट पार्ट हैं, उसके ऊपर आपने इसको हल्का हल्का सा पेंट करते जाना है। और इसको भी कंप्लीट करने के बाद अब आपने इस स्क्रीन को नीचे वाली लेयर के साथ क्लिपिंग कर देना है। और उसके बाद हम जाएंगे फिर से फिल्टर्स के अंदर और इसको भी थोड़ा सा हम ब्लर दे देंगे, क्वेश्चन ब्लर जिसको हम कहते हैं। तो इसको अपने अकॉर्डिंग आपका जो फेस है उसके अकॉर्डिंग आपने इसको दे देना है, ठीक है। तो मुझे अब इतना ही चाहिए। तो अभी ये लग भी ओके रहा है। तो अब थोड़ा सा मैं इसकी ऑप्सिटी को अपने अकॉर्डिंग आपने रख लेना है, एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद जो हमारी आइस का वाइट पार्ट होता है तो उसको हम जो है वो वाइट कलर से हल्का हल्का पेंट करेंगे। तो इसका फुल प्रोसेस भी होता है, जिसमें इसको हमने पहले ब्लैक एंड वाइट करना होता है। तो वो प्रोसेस में अगर बताता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, पहले ही वीडियो बहुत लंबी है, तो इससे अब हम गुजारा कर लेते हैं। तो आपने हमारे जो वाइट आइस के पार्ट हैं इनके ऊपर आपने वाइट पेंट करना है हल्का हल्का सा। तो अब हमने इसकी ऑप्सिटी को थोड़ा सा डाउन पे लेके जाना है। और उसके बाद आपने ब्लर उठाना है। ब्लर से पहले आपने इरेज़र टूल उठाना है। और जो हमारी आइस के बाहर पेंट आ रहा है जो हमने किया है, तो उसको अपने तरफ से जो है वो रिमूव कर देना है। उसके बाद अब आपने ब्लर टूल उठाना है। पहले इसको डुप्लीकेट करके थे आपने एक ब्लर टूल उठाना है और जो हमारे वाइट पार्ट है उसके ऊपर आपने इसको हल्का हल्का पेंट करना है ताकि ये हमारे नीचे वाले सरफेस से जो है मैच होने लगे। तो अब हमने ये सारा सीन वगैरह जो कर लिया है ब्लर, अब आपने एक और एम्प्टी लेयर उठानी है, उसको आपने ओवर रिप पे रखना है। और आपने जो है आपके होंठों का कलर है वो आपने चूज़ करके उसको थोड़ा सा आपने ब्राइट कर देना है। तो आपने अपने होंठों पे अप्लाई कर देना है। और आपकी जो ज़ुबान है तो उस पर भी आपने हल्का हल्का सा उसको टच देना है वाइट का, सॉरी रेड का। तो अब हम इस लेयर को जो है वो मर्ज डाउन कर देते हैं और एक एम्प्टी लेयर बनाते हैं। उसको हम उसका जो ब्लेंडिंग मोड रखना है अपने मल्टीप्लायर रख के उसको आपने इस मेन हमारे जो करेक्टर लेयर इसके साथ आपने इसको क्लिपिंग कर देना है। और अब आपने हल्की हल्की सी जो हमारी टी शर्ट है उसके शेडो मतलब क्या आ रहे हैं उसको शेडोज देने हैं हल्के हल्के से ना। तो आपने उसको जो आपकी शर्ट के ऊपर कर्व से मतलब कि थोड़े से मुड़ी हुई है कहाँ से शर्ट, तो उधर आपने उसके जो है वो अंदर जो है हल्का हल्का सा ब्लैक कलर जो है वो फिल कर देना है ओवरले पे करके। तो ये मैं कर लेता हूँ।
तो अब मैंने इसकी जो है हमारी शर्ट है उसको भी मैंने अपने अकॉर्डिंग जो है वो शेडोज़ वगैरह दे दिए हैं। तो अब इसको मैं आप फ़र्क देख सकते हो सबसे पहले ना। उसके बाद हम इन दोनों को मर्ज डाउन कर देंगे, हमारी जो लेयर्स वगैरह हैं सारी। तो अब उसके बाद हम इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे ट्रांसपेरेंट पे करके, ठीक है। तो अब देखो हमारा रह गया ये लोगो डिज़ाइन। तो इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे रिमूव करना है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, मतलब सेव कर लेते हैं इधर से ना। तो उसके बाद इसको लेके चलते हैं अपने लाइटरूम के अंदर। तो जैसे आप पीसी पे करते हो फ़ोटोशॉप पे, उसके बाद आप अपनी जो इमेज को रिटच करने से पहले या रिटच करने के बाद कैमरा और फ़िल्टर अप्लाई करते हो अपने कैरेक्टर के ऊपर। तो वैसे ही समझिए हम जो है वो मोबाइल पे लाइटरूम पे करते हैं। तो अब लाइट में जाने के बाद शेडो और जो अपनी हाइलाइट्स वगैरह होती हैं उनको अपने अकॉर्डिंग सेट करने के बाद कलर्स पे जाने के बाद वाइब्रेंस अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेनी है आपने। और अब आपने आ जाना है इफेक्ट्स के अंदर। इफेक्ट्स के आने के बाद आपने टेक्सचर और क्लियरिटी को अपने अकॉर्डिंग आपने किसी को डिक्रीज़ करना है तो आप कर सकते हो, इंक्रीज़ करना है तो आप कर सकते हो। उसके बाद डिटेल्स पे आके जो वो शार्पनेस को आपने 100 कर देना है। बाकी ये जो हमारे कलर्स वगैरह होते हैं तो इनको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, थोड़ा लाइट कर सकते हो, थोड़ा ब्राइट कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं अगले स्टेप की जानिब। इसका हम लोगो ये कैसे रिमूव करते हैं। तो प्ले स्टोर पे आपको एक फ़ोटो रूम एप्लीकेशन के नाम से एप्लीकेशन मिलेगी, उसको डाउनलोड करके आप उससे अपनी इमेज का बैकग्राउंड अच्छे से रिमूव कर सकते हो। तो इधर मैंने अपनी इमेज जो है वो ऐड कर दी है। ऐड करने के बाद एक एम्पटी लेयर बनाएंगे, उसको मल्टीप्लाई पे रख के जो है वो हम ब्लैक कलर चूज़ कर लेंगे। और उसके बाद हमारी जो ये बियर्ड है, इस बियर्ड पे हम इसको हल्का हल्का सा पेंट कर हम अपनी बियर्ड पे हल्का हल्का पेंट करके आपने ध्यान रखना है कि आप हेयर्स पे ना करें, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं। तो हमने अब इसको अच्छे तरीके से पेंट कर दिया है। तो अब ये थोड़ी हमें ज़्यादा डार्क लग रही है, तो इसको हम कलर बर्न पे रखने के बाद इसकी ऑप्सिटी को हम थोड़ा सा कम कर देंगे। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। तो अब आपने जो हमारी ऊपर वाली लेयर थी इसको अपने हमारे मेन लेयर के साथ मर्ज डाउन करना है। और उसके बाद आपने स्टमक टूल उठाना है अपना, और जो हमारे दाग धब्बे हैं तो उनके ऊपर आपने इसको टेप करना है, हल्का 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 सा टेप करते जाना है ताकि ये अच्छे से रिमूव हो। अगर आप उसको ब्रश को फैलाओगे ना तो ये सारा हमारा फेस ख़राब कर देगा। तो अब हमारे सारे जो दाग धब्बे थे वो इधर से हट गए हैं। तो हम एक और एम्प्टी लेयर, सबसे पहले हम इसका जो है वो एक एम्प्टी लेयर बनाएंगे हमारे मेन लेयर के नीचे। और हम इसके फेस का कलर ही लेंगे, जो इधर से हमारा कलर रिमूव हुआ है तो वही हम कलर लेंगे और इसके नीचे हल्का सा इसको अप्लाई करते जाएंगे। तो ये देखो सेम उसी तरह हो गया है। तो अब आप देख सकते हो कि हमारे इमेज की थोड़ी सी क्वालिटी भी है और लोगो भी उधर से हट गया है। तो ये मैंने कैसे किया, तो मैं जिमिनी ऐप पे गया नैनो बनाना पे, उधर मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया कि ये इमेज डाल के उधर उसको मैंने प्रॉम्प्ट दिया कि इसके जो फ़ोन पे टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको रिमूव कर दिया। उसने रिमूव कर दिया तो उसकी थोड़ी सी क्वालिटी लो हो गई। तो हमने इसको लेट्स इमेज से दोबारा इमेज किया, तो उसी वजह से थोड़ी सी क्वालिटी भी इंक्रीज़ हो गई। और हमारे फ़ोन का जो लोगो था, जिस पे फ़ोन पे हमारे पे टेक्स्ट था, वो टेक्स्ट भी जो है वो हट गया सारा। तो हमारी इमेज बहुत अच्छे से पॉप अप होके आ रही है। तो जो है थोड़ा-सा हमने दोबारा इमेज को एनहांस किया था, इसकी वजह से थोड़ी-सी उसने एनहांसिंग की है, तो इस वजह से थोड़े से दाग धब्बे और आ गए हैं। तो उसको हम थोड़ा-सा स्टमक टूल की मदद से इसको रिमूव कर देते हैं। अब हमारी इमेज थंबनेल के अंदर यूज़ होने के लिए 100% रेडी हो चुकी है। तो हम अब वाल वाला एक बैकग्राउंड मैंने चूज़ किया है। तो ये आपको गूगल पे आसानी से मिल जाएगा। अगर उधर से नहीं मिलता तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर पैक दे दूँगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री के अंदर। तो आपने
एडजस्ट कलर पे आके मोनो कलर पे आना है। तो उसके बाद इसको आपने डार्क ऑरेंज देना है कलर जो मैं दे रहा हूँ ना, आप अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हो। अभी जो मैं दे रहा हूँ वही मैं बताने वाला हूँ इधर ना। तो मैं इधर डार्क ऑरेंज देता हूँ इसको कलर। आपने अगर आपके थंबनेल का थीम कुछ और है तो आप कोई और भी कलर दे सकते हो। मुझे इस थीम पे बनाना है तो मैं इसलिए इसको ये वाला डार्क कलर यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको मैंने इधर से अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। और उसके बाद मैं ब्लर्स पे जाऊँगा, उसको गोशियन ब्लर दे दूँगा थोड़ा सा, मतलब कि ना थोड़ा हल्का सा। उसके बाद ये शीट आपको मिल जाएगी वॉल शीट। तो ये आपने इधर अपने अकॉर्डिंग आपकी जितनी इमेज की साइज़ है उसके अकॉर्डिंग आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। तो मैं अभी जैसे कर रहा हूँ तो आपने भी ऐसे कर लेना है। तो इस हमारी जो ये वॉल वाली पीएनजी थी इसको हमने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया। और ड्रॉप शैडो पे जाके इसकी जो वॉल से साइड टच हो रही है ना, उधर आपने इसका एंगल करके इसको ड्रॉप शैडो दे देनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने अब हमारी जो इमेज थी जिसको हमने हाइड किया हुआ था उसको अनहाइड करते हैं। और ये देखो इमेज और शर्ट का कलर मैच हो रहा है, इसकी वजह से जो हमारी मेन इमेज है इसमें आईफोन पकड़ा हुआ है और ये बंदा खड़ा हुआ है, तो ये मेन पॉपअप होके अच्छे से नहीं आ रही। तो उसके लिए हम जो शीट है पीछे वाली उसका हम कलर चेंज करेंगे, येलो से हम इसको ब्लू कर देंगे। तो आप ये कलर्स का नंबर पढ़ सकते हो, कोड पढ़ सकते हो, तो ये आप अप्लाई भी कर सकते हो। तो इसको मैंने ब्लू कलर दे दिया है। अब जो हमारी ये लाइनें आ रही हैं ना इस वॉल के बीच के अंदर, ये लाइनें जो आ रही हैं इनके ऊपर हमने हल्का हल्का सा मल्टीप्लाई पे करके इनके ऊपर हल्का हल्का सा ब्लैक पेंट करना है, ताकि ये जो है इसके अंदर शेडो अच्छे से आ सके। तो इसको मैं कर लेता हूँ पहले। और उसके बाद जब ये अप्लाई वगैरह सारी हो जाए तो इनके ऊपर आपने गोशन पेपर अप्लाई करना है। और अब आपने इसको मर्ज डाउन करके और एक और एम्प्टी लेयर बना के, सॉरी इसको हम पहले नॉर्मल पे कर देता हूँ। और अभी एक एम्प्टी लेयर बना के इसको उसके साथ मर्ज डाउन करके अब आपने इसको कॉर्नर्स वगैरह जहाँ पे थोड़ी सी और शेडो आ सकती थी उधर आपने इसको लगाते जाना है शेडोज़ को। तो अब हमारी ये भी लग चुकी है। अब इसको हम गोशन पेपर दे देते हैं थोड़ा सा। तो अब हम अपनी इमेज को अनहाइड करने के बाद हम एक इधर ग्लो जो पीएनजी होती है वो हम इधर ऐड करेंगे। ये आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। इसको आपने ऐड पे रखने के बाद आपने इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। इसको डुप्लीकेट करके थोड़ी सी अपने अकॉर्डिंग जो आप जितना आपको ग्लो चाहिए, थोड़ा चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपने रख लेना है। तो मैं ये फास्ट फॉरवर्ड में कर लेता हूँ। तो ये हमारा परफेक्ट हो चुका है हमारा ग्लो। तो इसकी मैं थोड़ी सी ऑपेसिटी कम कर लेता हूँ। उसके बाद इसको एक 2 मरतबा और गोशन ब्लर दे देते हैं। तो उसके बाद हमने अपने कैरेक्टर पे ग्लो लाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक एम्प्टी लेयर बनाएंगे, अपनी लेयर की सिलेक्ट ऑपेसिटी करेंगे और ऊपर वाली लेयर पे जाएंगे। स्टाइल पे जाके आपने इसको दे देना है ग्लो इनर, जिसको आप इनर ग्लो भी कह सकते हो। आपने थोड़ा सा लाइट ब्लू देना है, बिल्कुल लाइट ब्लू पहली लेयर के अंदर। तो इसको आपने ओके करके एक और एम्प्टी लेयर बनानी है। उसके ऊपर फिर से आपने फिल्टर्स पे जाना है, ग्लो पे जाना है और अब आपने फुल इसको डार्क ब्लू दे देना है। और इन दोनों अब लेयर को आपने इनके जो ब्लेंडिंग मोड आपने रखने हैं इन दोनों को आपने ऐड रखना है। तो अब मैंने नीचे वाली को क्लिपिंग मास्क कर दिया अपनी मेन लेयर से, ताकि ये हमारे मेन जो करेक्टर है इनसे बाहर ना चला जाए ग्लो। तो उसके बाद इसको मैंने थोड़ा सा दोनों लेयर्स को गोशियन ब्लर दे दिया हल्का हल्का सा, ताकि ये थोड़ा रियलिस्टिक लगे। तो उसके बाद हल्का हल्का सा जो हमारी फ़ोन पे और हाथ पे ग्लो आ गया है तो उसको हम पहले सारी को रिमूव कर लेते हैं। तो अब हमने ये भी कर लिया सारा, अदर से हमने ग्लो भी हटा लिया है। तो अब हमारी जो शर्ट पे थोड़ा सा ज़्यादा ग्लो आ रहा था उसको भी हम रिमूव कर देते हैं। और देखो हमारे लेफ़्ट साइड की जो हमारी आंख है उसके ऊपर भी थोड़ा सा क्या कहते हैं ग्लो आ रहा है, तो उसको भी हम जो है वो थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं। और हमारे जो राइट साइड का कान है उसके ऊपर भी थोड़ा सा आ रहा है ग्लो, तो उसको भी हम रिमूव कर लेते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ग्लो थोड़ा सा
हमारी लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा लग रहा है, तो इसको मैं थोड़ा-सा और रिमूव कर देता हूँ, और जो हमारे हेयर्स पे ग्लो है तो उसको भी मैं रिमूव कर लेता हूँ, वो अच्छा नहीं लग रहा अभी के लिए। तो अब हमारा ये सारा काम हो गया है ग्लो वाला, तो हम एक अपने जो कैरेक्टर है इसकी हम डुप्लीकेट लेंगे और ड्राइंग कलर पे जाके उसको वाइट कलर से फिल कर देंगे, और ट्रांसफॉर्म पे जाके उसको हम थोड़ा-सा अप की साइड, मतलब कि ना ऊपर की साइड इसको खींचेंगे, तो ये हमारा बाहर निकल के आ जाएगा सारा जो हमारा वाइट कलर का था कैरेक्टर वाला। तो उसको हम सारा रिमूव कर लेते हैं, सिर्फ़ अपने कंधों पे रहने देना है इसका वाइट कलर जो है, वो सारा हम पहले रिमूव कर लेते हैं। तो ये हमारा कंधों तक आ चुका है, तो थोड़ा-सा हमारे कान पे भी था, इसको हम रिमूव कर लेते हैं इधर से। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो अब आपने आ जाना है एक अपने वॉल के ऊपर मल्टीप्लाई की लेयर अप्लाई कर देनी है, मतलब कि डाल देनी है, और जो हमारे हाथ और आईफ़ोन के साइडें हैं जो खाली हैं उनके ऊपर आपने इसको फिल कर देना है हल्का-हल्का सा, ताकि हमारे मेन आईफ़ोन के ऊपर फ़ोकस आ सके। तो ये भी हमने अप्लाई कर लिया है अच्छे तरीके से। तो इसकी ओपेसिटी के साथ हम थोड़ा-सा खेलते हैं, इसको थोड़ा-सा कम कर देते हैं, और एक आपको एक लेंस फायर मिल जाएगा ऐसा लाइट अपने पैक के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आपने वो इसको लगा के उसको ऐड पे कर देना है, और वॉल को थोड़ा-सा आपने ब्लर दे देना है, वो मैंने पहले दे दिया था, वीडियो उसकी थोड़ी-सी कट होगी। तो आपने एक एम्प्टी लेयर बना के अपने कैरेक्टर के ऊपर हल्का-हल्का सा जो हमारी शर्ट है उसके ऊपर और हाथों के ऊपर हल्का-हल्का ब्लैक कलर जो है वो नीचे से ऐसे फेड दे देना है, ठीक है? और उसके बाद इसको देने के बाद फेड हमारी उसके ऊपर गोशन ब्लर दे देना 1 से 2 मरतबा। तो उन्हें ब्लर देने के बाद अब जो हमारा आगे का मेन काम है, जो थोड़ा-सा काम रह गया टेक्स्ट और थोड़े से ग्लो देने हैं, वो हम कर लेते हैं। तो आपको पैक के अंदर एक और लेंस लाइट मिल जाएगी, जो हमने कैरेक्टर के ऊपर लगानी है। तो उससे पहले जो हमने ग्लो लगाया था, जो वाइट ग्लो के लिए हमने एक एम्प्टी लेयर बनाई थी, हमने अपने कैरेक्टर की वाइट लेयर बनाई थी, तो उसके जो एजेस वगैरह रह गए हैं उसको हम रिमूव कर लेते हैं। और उसके बाद आपको जो मैंने बोला था लाइट आपको पैक के अंदर मिलेगी, वो आपने इधर ऐड करनी है अपने थंबनेल कैनवास के अंदर, खुद ब खुद अपनी जगह पे एडजस्ट हो जाएगी। उसको आपने सिर्फ ब्लेंडिंग चेंज करके ऐड पे कर देना है। और उसके बाद आप फ़ोन पे जाके मैं आपको इसका टेक्स्ट दिखा देता हूँ। ये आप इसका फ़ोन नेम है, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या मैं आपको पैक में दे दूँगा ये फ़ोन। तो उसके बाद आपने पहला अपना टेक्स्ट लिखना है। जैसे मेरा ये आईफ़ोन है, तो मैं पहले आईफ़ोन लिखूँगा, उसके बाद प्रो मैक्स लिखूँगा, और 17 अलग लिखूँगा। तो ये देखो मैं कैसे लिखता हूँ। तो अब हमारा 17 वाला टेक्स्ट की बारी आ गई, तो हम वो भी लिख लेते हैं इधर 17 उसी फ़ॉन्ट के अंदर ही लिखेंगे। कोई दूसरा फ़ॉन्ट इसके अंदर यूज़ हम नहीं करेंगे, एक ही फ़ॉन्ट साइज़ हमें के अंदर यूज़ होना है। तो ये 17 को मैं थोड़ा-सा नहीं अच्छा लग रहा, अभी इसको मैं थोड़ा-सा बड़ा करूँगा, ये छोटा अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको मैं इन दोनों टेक्स्ट के मिलाने के बराबर इतना बड़ा कर दूँगा। तो ये अभी ओके लग रहा है। तो इसके अंदर अब हमने ग्रेडिएंट वगैरह डालने हैं। जो हमारा आईफ़ोन प्रो मैक्स से लिखा हुआ है, इन दोनों लेयर्स को हम मर्ज कर देते हैं। हमारे 2 लेयर हैं, इन दोनों को हम मर्ज डाउन कर देते हैं। तो अब आपने इसकी सेलेक्ट ऑपेसिटी करनी है, ताकि हम इसके अंदर ग्रेडिएंट पैनल पे जाके इसके अंदर ग्रेडिएंट फिल कर सकें। तो सबसे पहले इसको मैं एडजस्ट करता हूँ, और सिलेक्ट इसकी ये क्या है, तो इसकी मैं सेलेक्ट ऑपेसिटी कर देता हूँ। और फ़िल्टर्स पे जाने के बाद, ड्रॉ पे जाने के बाद आपने पैनल ग्रेडिएंट पे चले जाना है। तो आपने इसको एक आपने
ग्रेडियंट लेनी है ब्लैक की और एक लेनी है आपने वाइट की। तो इससे आपको फिर जो है वो सारा सिस्टम आ जाएगा। तो उसके बाद आपने एक और एम्प्टी लेयर बना के वाइट कलर हल्का हल्का सा इन आईफोन प्रो मैक्स वाले टेस्ट के ऊपर हल्का हल्का अप्लाई करते जाना है। तो ये कुछ ऐसा आपको दिखने लगेगा। मैंने इसको फुल वाइट इसलिए नहीं किया कि फुल वाइट पे इतना अच्छे से ग्लो नहीं आता, तो इसको मैंने हाफ वाइट कर दिया है ताकि इसके ऊपर जो है वो अच्छे से ग्लो आ सकते हैं। अब मैं जाके ब्लूम इस पर एक फिल्टर आता है इफेक्ट जिसको आप कह सकते हो, वो अप्लाई करूँगा। देखो कितना अच्छे से ग्लो आ रहा है। तो अभी इसके ऊपर मैंने ग्लो ऐड नहीं करना, तो अब इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। अब 17 वाले टेक्स्ट के ऊपर वर्क करते हैं। तो अब आपने आ जाना है सबसे पहले अपने ग्रेडियंट पैनल पे। तो अब जैसे मैं करता हूँ सेम वैसे ही आपने करते जाना है। तो अब मैंने इसके ऊपर ग्रेडिंग फिल कर दी। अब आपने ग्लो इनर पे जाना है, जिसका आप इनर ग्लो भी कहते हो। तो उसके बाद आपने इसके ऊपर थोड़ा सा डार्क ऑरेंज कर देना है, ठीक है। मतलब कि जो रेड के आगे थोड़ा सा बचता है रेड का हिस्सा, तो वो आपने इसके ऊपर फिल कर देना है, जो आप देख भी सकते हो पहले ना। उसके बाद आपने फिर से आप फिल्टर्स के अंदर आके स्टाइल के अंदर आना है और रिलीफ एक आपको मिलेगा फिल्टर, ये अप्लाई करके देखते हैं अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो इसको आप सेट करोगे तो ये अच्छा भी लग सकता है, लेकिन अभी मुझे इसको यूज़ नहीं करना, तो मैं चला जाता हूँ सीधा ड्रॉप शेडो के अंदर। तो उसको मैं डार्क येलो का हल्का सा येलो का इसको ड्रॉप शेडो दूंगा नीचे की तरफ। तो मैं इसका डिस्टेंस जो रखना है वो 4 रखना है। तो अब हमारा ये टेक्स्ट भी जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं इन तीनों लेयर्स को मर्ज डाउन कर देता हूँ एक दूसरे के ऊपर। इसको अपनी असली जगह पे इसको फिल कर देते हैं, मतलब कि इसको लगा देते हैं। तो इनको सेट वगैरह करने के बाद आपने आ जाना है फिल्टर्स के बाद, और आ जाना है आपने इधर आपने इसको दे देना है फ़िल्टर ग्लिच वाला। तो जिसकी जो इसकी मैं सेटिंग वगैरह रख रहा हूँ वो भी वही सेम आपने रखनी है इसकी। तो इसको मैं थोड़ा सा इसको ना ग्लिच इफेक्ट दिए मैंने। उसके बाद आपने उसी जो है फोल्डर के अंदर आके इसको अपना ब्लूम दे देना, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा ग्लो होता है। तो इसको अब मैं थोड़ा सा स्केल अप कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो देखो अब हमारी बीच वाली जो जगह है वो थोड़ी सी ना मतलब कि ऐसे लग रही है खाली है। तो इधर हम एक एरो डालेंगे रेड कलर का बहुत अच्छी वाला, तो वो भी हम डाल लेते हैं। तो एरो से पहले हम जो है वो अपना इस लोगो को रिमूव कर देते हैं। तो इसको आप देखो मैं कैसे रिमूव करता हूँ। तो ये इतना अच्छे से नहीं होता लोगो रिमूव इधर से, तो इसके लिए दूसरी टेक भी होती है। मैं वीडियो की चक्कर में थोड़ा सा आगे चला गया, इस वजह से आप इससे गुजारा कर दें। तो आप सोच रहे होंगे कि इधर से अचानक से ये एरो कहाँ से आ गया, हमने तो इसका ट्यूटोरियल नहीं देखा। तो ये इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा एरो, मैंने डाल के देखा पहले। तो इसकी जगह पे हम कोई दूसरा एरो लगाएंगे जो इससे भी अच्छा हो। तो ये मैंने ब्लैक कलर का एक एरो उठाया है जो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, और एडजस्ट कलर पे गया, ड्राइंग कलर पे गया, इधर से उसको मैंने रेड कर दिया। उसके बाद मैं स्टाइल पे जाऊँगा और स्ट्रोक पे जाऊँगा, ठीक है। स्ट्रोक आउटर पे जाने के बाद इसको आपने वाइट कलर का स्ट्रोक देना है। उसके बाद आपने आ जाना है ड्रॉप शेडो के अंदर। ड्रॉप शेडो के अंदर आके आप ड्रॉप शेडो के अंदर आने के बाद इसको आपने ब्लैक कलर का नीचे से इसका एंगल नीचे पे रख के इसको आपने ड्रॉप शेडो दे देना है ब्लैक कलर का। और उसके बाद इसको आपने रोटेट करना है ऊपर की तरफ, मतलब कि ऊपर से ये नीचे आ रहा हो, ठीक है एरो। तो आपने वो रोटेट अपने अकॉर्डिंग कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसको हम इधर लगा देंगे, और मैं एयर ब्रश लेके थोड़ा इसके कॉर्नर पे मारूंगा जो इसका लास्ट कॉर्नर है, ठीक है, लास्ट एंड वाला। तो ये इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो जहाँ आपको लगाना है। मैं इधर लगा रहा हूँ तो मुझे इधर ही चाहिए। तो इसको हम थोड़ा सा वाइट कलर का ब्लैक कलर का ही थोड़ा सा हम इसके ऊपर ड्रॉप शेडो देंगे। मैंने रेड दिया है, ये इतना अच्छा नहीं है, तो इसकी वजह से हम इसको जो है वो थोड़ा ब्लैक कलर का नीचे से भी देंगे।
ओ सॉरी, इसको हम वाइट कलर का हमने देना है, रेड कलर का नहीं देना, इसको वाइट कलर का ही देना है हमने, ठीक है। पीछे से भी ना ड्रॉप शेडो। तो उसके बाद ये जो थोड़ा सा हमारे कॉर्नर के आगे वाइट कलर का ड्रॉप शेडो आ गया, तो इसको हम रिमूव कर लेते हैं इधर से। तो अभी ये हमारा एरो परफेक्ट लग रहा है और हमने थंबनेल भी सेव कर लिया। अब इसकी लास्ट कलर रो मतलब कि कलर ग्रेड करते हैं इसको। आपने कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा इसका प्लस पे रखना है और उसके बाद हाईलाइट्स की थोड़ी सी इंक्रीज़ करनी है, शेडोज़ के साथ आप थोड़ा सा खेला करें। ये बहुत मेन चीज़ होती है थंबनेल के अंदर ना। तो इसके बाद वाइब्रेंस पे आके सिचुएशन थोड़ा सा माइनस करता हूँ और वाइब्रेंस को थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, लगभग 30 तक, ठीक है। एंड उसके बाद हम आ जाते हैं अपने, ये हमें सही तो लग रहा है इधर, हाँ सही लग रहा है। उसके बाद थोड़ा सा रेड कलर की हम सिचुएशन को बढ़ा देते हैं और जो येलो कलर की सिचुएशन इसको थोड़ा कम करके सिचुएशन थोड़ा इंक्रीज कर, ल्यूमिनिसिटी को थोड़ा सा हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है। और ताकि जो कलर्स हैं उसके साथ अगर आपके थंबनेल के साथ वो मैच करते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हो। उसके बाद इफेक्ट्स पे आएंगे, मेन चीज़ अब आ गई है, ठीक है। टेक्सचर को आपने थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है, क्लियरिटी को थोड़ा सा माइनस करना है और टेक्सचर को आप 100 पे भी रख सकते हो, ठीक है। और वाइब्रेंस को आपने विग्नेट को थोड़ा सा आपने माइनस पे रखना है ताकि थोड़ी सी थंबनेल के अंदर जान आए। तो अब आपने चले जाना डिटेल्स के अंदर, इसकी आपने सिचुएशन 100 पे रखनी है। ये थोड़ी ज़्यादा हो गई है, थोड़ा इसको डिस्क्रीज करते हैं और उसके बाद नॉइज़ को अपने अकॉर्डिंग रखते हैं। तो अब हमारा थंबनेल बिल्कुल परफेक्ट है और रेडी है थंबनेल। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दुआ में याद रखना।